गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, आप अगर सिद्धू विनर क्लासेस से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अभी भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बीता है और भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उसको वही क्या करेगा, दहाड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर जी, शिक्षा को दूध तो है नहीं कि हम पानी तो है नहीं कि पिएंगे। शिक्षा का तात्पर्य है कि आप जितना मेहनत करोगे आप जितना शिक्षित बनोगे। ठीक है, कभी भी आप अपनी पढ़ाई को मत ब्रेक कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़िए। ठीक है, और समाज में कुछ बदलाव आपको करना है, आप इस उद्देश्य के लिए बने हैं, ना कि आप केवल नौकरी एक पा जाएं और अपने परिवार को जिला खिला रहे हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ये आपको नहीं सोचना है। आपको एक समाज का निर्माण करना है कि आपकी पीढ़ियां कैसे संचालित हो। ये भी बात सही है कि आपको क्या करना है कि पैसे भी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए या समाज में बदलाव लाने के लिए। तो आप एक ऐसी शिक्षा को, जैसे कि कुछ लोग व्यावसायिक शिक्षा को गलत मानते थे, तो आप क्या करिए कि शिक्षा इस समय की वर्तमान की ये है कि जो आपको हाथों को हुनर प्रदान करे कि आप कहीं भी क्या करिए, कुछ कमाओ, मान लीजिए। ठीक है। बात है कि भीमराव अंबेडकर का जो जीवन रहा ये बहुत ही तकलीफ दे रहा है। अब सोचिए, एक ऐसे बच्चे को जो कि लोग छुआछूत की भावना से देखते थे। ठीक है, तो उसका छुआ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। कैसे कैसे करके वो बड़ा हुआ, पढ़ा और संविधान लिखा, इतने बड़े। और उसी संविधान से क्या हो रहा है कि आपको भी, जो भी पिछड़े वंचित शोषित लोग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, चाहे महिलाएं हैं, ज़्यादातर देखिए जो महिलाओं का योगदान रहा उनका यही रहा कि महिलाओं के लिए आज पढ़ने का जो अधिकार प्राप्त है उस भीमराव अंबेडकर जी का ही। ठीक है, तो हमारी मैथ की क्लास है, इसलिए हम ज़्यादा न बोलते हुए आपके डायरेक्ट हम आज लेकर आए हैं। पिछले सेशन से ही जुड़ा प्लेलिस्ट में जाइएगा आप। गणित 2026 नाइन्थ का है बना प्लेलिस्ट, उसमें क्या करिएगा, आप उससे जुड़िए और पार्ट वाइज क्रमशः हर प्रश्नावली का वीडियो पड़ा है, आप वहां से देखिए। और हम लाए हैं आज आपके लिए प्रश्नावली 1.5। देखिए, आप सिद्धू विनर क्लासेस में है, क्लास 9 है, विद्या प्रकाशन बुक है। कुछ लोग प्रकाशन से भी दिक्कत होती है, तो आपका जो प्रकाशन है ये विद्या प्रकाशन है, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं। और ये क्या होता है, आपको पढ़ा रहे हैं भाई सिद्धू सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग कुछ ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ विशिष्ट सूत्रों की ओर चलते हैं कि जो कि पूरे प्रश्नावली का यही सार है। इसी सूत्र से ही क्या मिलेगा आपको कि प्रश्न कर ले जाएंगे आप। देखिए, पहला जो सूत्र है, जब हम बात करेंगे कि ए बी एन, ए बी एन, ए बी एम तथा यन पूर्णांक हो, यन पूर्णांक हो, तब जब ए बी एम तथा यन पूर्णांक हो, तब की स्थिति में हम करेंगे क्या, तब की स्थिति में यही होगा कि आपसे जैसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि ए के पावर एम, ए के पावर एम, ए के पावर एम इंटू बी के पावर यम, तो हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न बनेगा। देखिए, जो घात होगी एक समान होगी और जो नंबर होगा आपका ये भिन्न भिन्न होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे, सीधी बात हम ये है कि ए से बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, और यम क्या हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा, ए बी की पावर यम, ए बी की पावर यम। बात समझ रहे हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा कि नंबर आपके अलग अलग हो लेकिन इसकी घात क्या हो, एक समान हो, तो बात हो जाएगी ए इंटू बी के पावर यम की। नेक्स्ट बात है दूसरे सूत्र की ओर। तो देखिए, जो दूसरा सूत्र है ये है, कभी देखिए ऐसे प्रश्न आ जाएगा ए के पावर यम, ठीक है, और उसके पावर यन, ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे तो आप सीधी बात ये है कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर ऊपर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे क्या, ए के पावर यम एन, ए के पावर यम एन। तीसरे सूत्र की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि आपको ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलेगा कि ए के पावर यम अपान ए के पावर एन। ठीक है,
सीधी बात यह है कि इसमें आपको भाग देना है, a के पावर m में a के पावर n से क्या करना है, भाग देना है। तो इसके लिए सूत्र है a के पावर m माइनस n हो जाता है, ये m में से n क्या होता है, घट जाता है। और ये हमेशा यहाँ पे क्या होता है, यदि m बड़ा है n से। बात समझ रहे हैं? बात ये भी है कि जो m रहेगा वो n से सदैव बड़ा रहेगा, तभी ना घटेगा, नहीं तो फिर माइनस में आएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं होंगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सूत्र है जिस पर प्रश्न बनेंगे आपके, a के पावर m अपान b के पावर m। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग था, यहाँ पे a क्या था, नंबर जो था बराबर था, लेकिन ये m और ये n था। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर क्या है, एक समान नहीं है, यहाँ पे m घात एक समान है। तो इसके लिए क्या करोगे, a अपान b के पावर क्या हो जाएगा, m। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र की ओर हम लोग चलेंगे। कभी भी आपको a के पावर अगर 0 मिले, a के पावर 0 मिले तो इसका मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। कभी भी आपको अगर ऐसा प्रश्न मिल जाता है a के पावर 0 बराबर 1 होता है हर हाल में। बात समझ रहे होंगे आप? तो इसको नहीं भूलना है, क्योंकि ये एक तरह से आप जान लीजिए कि रामबाण है इस चैप्टर का। और परीक्षा में आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, भविष्य में कभी भी आप किसी भी एग्जाम में मैथ के देंगे तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और मैं ये भी जानकारी आपको देता हूं कि अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिसको लगता हो आपको कि बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो भी ऐसे प्रश्नों को ध्यान नहीं देते। उसका कारण है कि जब टीचर छात्र को बताएंगे नहीं तो छात्र क्या जानेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए कि यहाँ अगर जुड़े हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। a के पावर 0 का मतलब क्या है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इस पर बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। नेक्स्ट है कि 1 के पावर a के पावर n बराबर आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 अपान a के पावर n बराबर जब पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, और एक सूत्र और है, उसको a के पावर m a के पावर 1 बाई a के पावर 1 बाई n बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में a और बाहर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एक सूत्र से और आपका प्रश्न बनेगा, a के पावर m अपान n बराबर क्या होता है, a के पावर 1 अपान n गुणे m। ठीक है, इसको लिख सकते हैं n कड़ी में a के पावर m। ठीक है, यही आपके सूत्र हैं जो मैं अभी बताया। इसी सूत्र पर पूरी 1.5 की प्रश्नावली है। ठीक है, मैं जब भी आपसे क्वेश्चन करूं तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। यहां देखिए एक सूत्र आपका थोड़ा सा रह गया था, इसको भी नोट कर लीजिए। a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर n बराबर क्या होगा, a के पावर m प्लस n। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.5 के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। देखिए बहुविकल्पी जो प्रश्न है दिया है आपको 16 के पावर क्या दिया है, 3/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, और ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 4। तो देखिए जब 16 को हम क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही ना आएगा। तो 2 के पावर ये क्या हो जा रहा है, 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 4 और उसके पावर क्या है, 3/4, मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लाई कर देंगे। जैसे मैं बताया था कि सूत्र में बताया था कि इसका क्या हो जाता है, जब इसके ऊपर घात होती है तो इसका क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए a के पावर m के पावर n, ऐसा देखिए सूत्र में क्या है, a के पावर m के पावर n। तो आपसे हम बताए थे कि a के पावर mn हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, तो ये देखिए कट जाएगा। ध्यान से देखिए, 4 से 4 क्या हुआ, कट गया। 2 के पावर बचा क्या, 3, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए सॉल्व किया जाता है पहले प्रश्नों को। अति लघुत्तरी के पहले प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 64 के पावर क्या है, 64 के पावर 1/2। देखिए तो सबसे पहले 64 का हम जब गुणनफल लेते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो ये पाते क्या है कि 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ये क्या आ गया, 2 के पावर 8 आ गया, 3, 4, 5, 6, 2 के पावर 6 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पावर में 2 चाहिए, पावर में 2 चाहिए। तो हम ऐसा संख्या क्या ले लें कि पावर में 2 बना लें। ठीक है, इसको ये भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 8, 8 का वर्ग, पावर में 2 हो गया। अरे 8 64 हो गया कि नहीं हो गया। तो जब पावर में 2 हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। देखिए 8 के पावर 2 और अब इसके पावर क्या है 1/2। देखिए a के पावर m के पावर n क्या हो जाएगा, mn, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया 8। देखिए दूसरा प्रश्न है इसका पहले का, 32 के पावर क्या है 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 32 का ऐसा गुणज करेंगे कि ये पावर में जो हो 5 हो। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 के पावर क्या हो गया 5, हमको 5 ही बनाना था। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर 5 के पावर क्या होगा 1/5। अब सूत्र क्या हो गया, a के पावर m के पावर n, a के पावर mn। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 2, आंसर क्या आ गया 2। देखिए 1 to 5 के पावर क्या है 1/3। तो इसको क्या किया जाएगा कि 5 के पावर क्या किया जाएगा 3, क्योंकि 125 का जब हम गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 के पावर 1/3, a के पावर m के पावर n, a के पावर mn, a के पावर mn, 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 5। नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 9 के पावर 3/2, 32 के पावर 2/5, 16 के पावर 3/4 और 1 to 5 के पावर में है क्या -1/3। देखिए यहाँ पे 9 के पावर 3/2 है, तो इसको क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 का, 2 से 2 कट गया, 3 तिली के 9 तिली 27। दूसरा है 32 के पावर 2/5 है, तो इसको क्या करेंगे 32 का जब गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 5 का, 5 से 5 कट जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 से 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4। नेक्स्ट है तीसरा 16 के पावर 3 के पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 चाहिए, क्या चाहिए 4, तो 16 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो
तो पाएंगे क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4 के पावर 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के 3/4 से, तो 4 से 4 गायब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरे का आंसर क्या आ गया 8। और यहीं पे हम चौथा भी कर देते हैं, चौथा 1 to 5 अपन -1/3, तो 5 का क्या करेंगे क्यूब बनाएंगे, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे -1/3 का, 3 से 3 क्या हुआ कट गया, 5 के पावर में क्या बचा, 5 के पावर में क्या बचा, देखिए जब ये क्या आ गया 3 से 3 कटा, तो 5 के पावर -1 आ गया, हम बताए थे कि जब माइनस की बात होगी तो ये बटा में चल जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये चौथे का आंसर हो गया। तो आप क्या करिए नोट कीजिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का ही। देखिए ये आपको दिख रहा है a के पावर n और दूसरा दिख रहा है a के पावर m, क्योंकि देखिए जो नंबर है आपके समान है, नंबर क्या है एक समान है, और घातें आपकी क्या हैं अलग अलग हैं, घातें आपकी क्या है अलग अलग है, तो हाँ ठीक है, इसको क्या करिए a के पावर m कर दीजिए और इसको n कर दीजिए। तो इसके लिए हम सूत्र बताए थे आपको, a के पावर m -n होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 तो है, ठीक है a, और m क्या है, m क्या है, तो क्या हो जाएगा, उसमें ये भी लिखवाए थे आपको सूत्र में कि हमेशा m क्या होता है n से बड़ा होता है, तो m वाला मामला क्या होगा 1/4 और -1/2। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर 1/4 -1/2 को, ये लसा कितना हो गया एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 दूनी 4 -1/4, तो सीधी बात ये है कि अगर हम यम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो यम की बात कर रहे हैं, तो देखिए यम की वैल्यू जो है आपके पास क्या है 1/2 है, यहाँ पे देखिए यम की वैल्यू क्या है 1/2 है, और यन की वैल्यू क्या है 1/4 है, लेकिन हम क्या करेंगे जब घटाएंगे तो प्राप्त होगा क्या, क्या प्राप्त होगा, एक बार इसको फिर से करते हैं हम लोग, देखते हैं 1/2 -1/4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 11 के पावर 1/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप भी उलझ सकते हैं। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं हम लोग, लघु उत्तरी का। जो लघु उत्तरी प्रश्न का है, चौथे प्रश्न में सरल कीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 1/5, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n, तो यहां भी क्या हो जाएगा 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, ये क्या हो जाएगा बराबर, ये a के पावर m n हो जाएगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5,
5। अब इसको सॉल्व कीजिए, अलग से कर लीजिए 1/5, तो इसका क्या लसा हो जाएगा 15, और 3 5 जा 15, 5 दूना 10 प्लस 5 10 15, 13 बटे क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 13 के बटा में क्या हो जाएगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये है 1 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 7। ठीक है, यही है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 1/27 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27 नहीं होगा। देखिए 1 के पावर 3 होगा और 1 के पावर 3 होगा, ठीक है, और इसके पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम अच्छा 3 के पावर है ना, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 3 के पावर ये देखिए तो माइनस में चला जाएगा, किसमें माइनस में, और ये 3 इसका तो करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसको करेंगे इससे गुणा 3 सते 21, 3 सते 21, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है a के पावर m अपान a के पावर n। तो हम क्या बताए थे a के पावर m माइनस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4, इसका कितना आ रहा है 11 के पावर क्या आ रहा है 1/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए a के पावर m इंटू b के पावर m, क्या सूत्र बताए हैं, सूत्र क्या बताया गया था, तो ये हो जाएगा ab के पावर m, ab a का मान कितना है 7 और b का मान 8 के पावर क्या है 1/2, 8 7 56 के पावर 1/2, यही आपका क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए पांचवें प्रश्न में आते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित को सरल कीजिए, और यह है पहले प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला है, सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए 625 के पावर -1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। 625 का गुणनखंड कीजिए, 5 5 25 5 125 5 625, ये 5 के पावर क्या हो गया 4, और जब मैं बताया था कि इसके पावर -1/4 होगा, a के पावर m के पावर n होगा, तो क्या हो जाएगा a के पावर mn, तो 5 के पावर 4 इंटू -1/4, 4 से 4 कट गया, 5 के पावर -1 का मतलब 1/5, ये क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए दूसरा है, इसमें पांचवा का दूसरा है 256/81 के पावर 5/4 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले 256 का हम क्या करेंगे गुणनफल करेंगे, तो पाएंगे क्या 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, और इसका जब 81 का करेंगे तो 3 तिली का 9 तिली का 27 81, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 के पावर 4 और 3 के पावर 4 का क्या कर देंगे 5/4 कर देंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा 4/3 के पावर क्या हो जाएगा 4 × 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा अब देखिए 4 के पावर 5 करिए, ठीक, और अपान 3 के पावर 5 करिए, देखिए कितना आता है 4 के पावर 5 करिए, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 चौका कितना होता है
256 चौका 1024 और यहाँ पे 3 के पावर 5 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 81, 81 तिया 3 एकम 3 3 अठे 24। आंसर हो जाएगा 1024/243। नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा है, कड़ी के बाहर जो है 5 है और 32 के पावर क्या है 1/5 है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 5 तो यहाँ रहबे करेगा, 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 32 का देखिए मल्टीप्लाई करेंगे गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 के पावर 5 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 का, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका 5 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये पांचवा का भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की ओर। इससे पहले परवीन शाकिर का एक शेर है, अब हमारा शेर हो गया किसका, सिद्धू सर का। तो देखिए मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हम हार कर हंसते हैं, मजा तो तब है जब हम हार कर हंसते हैं, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो आप लगन से मेहनत करिए, अभ्यास नियमित करिए, तभी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ये रहा आपका लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की ओर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोस। आपका जो रहा बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी ये प्रश्नों का लघु उत्तरी, ये बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों की ये क्या रही सीरीज रही, जो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें और अच्छे से पढ़े हैं। तो आप सभी को पुनः धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि दोस्तों तक पहुँचे आपके और हमारा भी उद्धार हो। ठीक है, सब्सक्राइबर की कमी है हमारे पास, तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहे चलें।